कुछ वार्ता या कुछ लिखने के लिए हम कुछ संकेत का यूज करते हैं। इसी में कुछ अक्षर आदि रहता है। इसी में से @ भी एक सिंबल है। तो इसका शुरुआत 1536 में आरंभ हुआ था और उस समय टैग करने के लिए व्यवहार किया जाता था। सूचना के अनुसार इसको प्राइस पर यूनिट के लिए यूज किया जाता था, लेकिन इतिहास में बहुत वर्णन किया गया है, जैसे कि 7वीं सेंचुरी में कुछ साधुओं के द्वारा स्टार्ट हुआ था। कहने के अनुसार वो लोग अपने लिखा हुआ किसी भी चीज़ को नकल ना हो पाए, इसीलिए वो लाटिन भाषा का व्यवहार करते थे और @ भी इसी लाटिन भाषा से आविष्कार हुआ है। और एक थ्योरी के अनुसार 1536 में फ्लोरेंटीन का एक व्यापारी फ्रांसिस्को ने एक लेटर में @ को शॉर्ट हैंड के लिए यूज किए थे। फिर बाद में 1971 में कंप्यूटर साइंटिस्ट रॉय टॉमलिंसन ने इसको यूज किया था और इसी तरह बाद में इसको हर जगह यूज करने लगा। कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो पूरा दुनिया को बर्बाद कर दिया है। इसी समय बहुत लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए थे, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा भी एक शख्स मौजूद है जो कोरोना पॉजिटिव होने का रिकॉर्ड दर्ज कर दिए हैं और वो है तुर्की के रहने वाले मुजफ्फर जैसन। उन्होंने कोरोना से एक नहीं दो नहीं बल्कि 78 बार से इन्फेक्टेड हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार नवंबर 2020 को उनको पहला कोरोना हुआ था और उस दिन से वो 78 बार इन्फेक्टेड हो गए और उसी दिन से वो आइसोलेशन में थे। डिजिटल ज़माना आने से लोगों का डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप में ध्यान बहुत आकर्षित हो रहा है और लॉकडाउन के टाइम लोगों का ये सब काम बहुत बढ़ गया था। लेकिन ऐसा लगातार डिजिटल स्क्रीन में टाइम स्पेंड करना आपकी आंखों के लिए क्षतिकार है। अप्रॉक्स हम इंडिया की बात करें तो हर हम 7 घंटा यूज कर रहे हैं। हम अपने आंखों को सेफ्टी के लिए 2020 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम जब किसी भी डिजिटल स्क्रीन को 20 मिनट के लिए देखते हैं तो हमको 20 सेकंड के लिए आंखों को बंद रखना चाहिए। ये रूल्स फॉलो करके हम अपनी आंखों को थोड़ा सा सेफ्टी दे सकते हैं। हमारे देश में बहुत प्रकार का नोट छापा गया है, जिनमें से 1 रुपये से लेके 2000 तक, जो बात आप सबको पता ही होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा भी एक समय था जहाँ पे 0 रुपये का नोट छापना पड़ा था। 2007 में ये दक्षिण भारत में किया गया था। कोट करके लिखा हुआ था कि जो भी आपको रिश्वत मांगता है तो ये 0 रुपये इसी को दो। आप लोगों को पता ही होगा, महाभारत में गुरु द्रोण के शिष्य पांडव और कौरवों को शस्त्र विद्या से अपराजय रखने के लिए एकलव्य को गुरु दक्षिणा के रूप में उनका उंगली काटने के लिए गुरु का आदेश था। उसी तरह डैनी नाम का एक जनजाति है जो कि अपने संप्रदाय में किसी भी इंसान का अगर मौत हो जाए तो उन जनजाति की महिलाओं को अपने हाथ का उंगली काटना पड़ता है। पहले उसी उंगली को एक पतला रस्सी से बांध देते हैं और उंगली को आधा घंटा के लिए रख देते हैं। फिर उंगली को काट के आग से जला देते हैं, क्योंकि आत्मा शांति के लिए, जो कि उनका मानना। जानवर हम सब अपने घर में पालते ही हैं, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा। लेकिन ऐसा भी एक देश दुनिया में मौजूद है जहाँ पे हर जानवर आप अपने हिसाब से पाल सकते हैं, लेकिन गिनपीग एक जानवर है जिसको आप अकेले नहीं रख सकते और वो है स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के कानून के हिसाब से वो अपराध है। स्विट्जरलैंड में माना जाता है कि किसी भी जानवर को आप अकेले रखने पर उनका मानसिक प्रभाव पड़ता है और गिनपीग जैसे जानवर को आप अकेले नहीं रख सकते। 2008 में देश के प्राणी अधिकार आइन लागू किया गया। प्लेइंग कार्ड हम सबको पता ही होगा, हम इसको ताश पत्ती भी कहते हैं। बहुत लोग इसको मौज मस्ती के लिए खेलते हैं तो बहुत लोग इसको जुआ के हिसाब से खेलते हैं। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं और 4 राजा होते हैं, जिनमें से किंग ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ स्पेड और किंग ऑफ डायमंड। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 राजाओं में से एक राजा का मूंछ नहीं है और वो है किंग ऑफ हार्ट, जिसको हम पान के राजा भी कहते हैं। पहले के टाइम में 4 राजाओं का मूंछ हुआ करता था, फिर कार्ड जब दूसरी बार डिजाइन किया गया तब किंग ऑफ हार्ट जो पान का राजा होते हैं उनका मूंछ भूल गया। और इतिहास का मानना यही है कि इन 4 राजाओं को असल जिंदगी के राजाओं के साथ कंपेयर किया जाता है, जैसे कि किंग ऑफ स्पेड के साथ इसराइल का राजा डेविड और किंग ऑफ क्लब के साथ मैसिडोनिया राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, किंग ऑफ हार्ट के साथ फ्रांस का राजा चार्ल्स द ग्रेट और किंग ऑफ डायमंड के साथ रोम का शासक जूलियस सीजर। और इसी खेल को 4th सेंचुरी से लेकर आज तक खेलते आ रहे हैं। दूध का टूटना या जमना एक नेचुरल प्रक्रिया है। दूध में बैक्टीरिया के कारण दूध जम जाता है, लेकिन ऊँट का दूध नहीं जमता है, कारण ऊँट का दूध थोड़ा अलग होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि इसका रासायनिक गठन के कारण ऐसा होता है। यदि हम गाय के दूध के साथ कंपेयर करेंगे
तो गाय के दूध से 3 गुना विटामिन सी और 10 गुना आयरन हमको ऊँट के दूध से मिलेगा। और इसमें बहुत फैटी एसिड भी पाया जाता है और इसमें विटामिन ए और विटामिन B2 कम पाया जाता है। और विशेष बात यही है कि इसमें से केसिन, मिसेलॉस और कैल्शियम का मिक्सचर के कारण ऊँट का दूध नहीं जमता।